देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थना जितने भी मेरे बुजुर्ग दूर दराज से पधारे हो, जितने भी जितने प्रेमी श्रोता बंधु इस प्रांगण में विराजमान, इस मातृ शक्ति का श्रृंगार मेरी अनसुया सती सावित्री के समान पवित्र मेरी माता बहनाएं, नौजवान साथियों, छोटे बड़े भाई बहन, सर्वप्रथम सबसे पहले सभी के लिए, सभी के श्री चरणों में राधा यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामि नमस्कार। राम राम साहब। देखो, कछु तो राम राम ले रहे, कछु राम राम भी ना ले रहे। एक बार सभी अपने जिंदगी को पवित्र करते हुए आपने बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम रखा है, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक जोरदार जगह लगाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखो, ये पीछे वाले तो ऐसे बैठे थे जिम में आए हुए, तुम भी आतन ने उठा लो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से कभी बड़ा सुंदर लिख रहा है भैया मोनू, और सुनेंगे क्या? प्रथम नवाऊं। आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी कलाकार बंधु अपने अपने इष्ट को मनाते हुए जा रहे हैं। देखिए, मेरी तरफ से भी सुनेंगे एक छोटी सी भवानी, एक छोटी सी वंदना खाटू श्याम जी के चरणों में, और भैया मोनू बड़ा सुंदर लिखा है। और क्या सुनेंगे? लिखा, अरे ये खाटू वाले कवि बड़ा सुंदर लिख रहा है, अरे ये खाटू वाले जाम धनी, और ये तेरी अजब कहानी है। और अरे सामने तेरी दीवानी।
सभी लोग जोरदार जयकारा लगा दीजिए। बोले खाटू नरेश की। इस प्रकार से अरे खाटू वाले श्याम धनी, हाँ खाटू वाले श्याम धनी तेरी जब कहानी है, सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, सावरे अरे हारे के सहारे बाबा, हारे के सहारे बाबा तुम रखवाले हो। आप सभी लोग देखते होंगे, शांतिपूर्वक सुनेंगे। आप कहीं भी किसी भी मंदिर के बाहर देखना और 51 रुपए से 70 रुपए सम्मान करते हैं। ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर खाटू गए होंगे तो खाटू श्याम जी के मंदिर के बाहर लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये किसी भी मंदिर के बाहर नहीं लिखा होता। इसका मतलब ये है गिरते हुए को सहारा देने वाला खाटू वाला है। इसलिए कहना पड़ा हारे के सहारे बाबा तुम रखवाले हो, पलों में ही मान जाते बड़े भोले भाले हो। अरे पलों में ही मान जाते बड़े भोले भाले हो। अरे तुमसे बढ़ाना, तुमसे बढ़ाना, हाँ तुमसे बढ़ाना दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए कहना पड़ा तुमसे बढ़ाना, तुमसे बढ़ाना दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए हारे के सहारे की। देखिए हम तो स्टेज पर आकर गा रहे हैं, लेकिन तुमको तो जयकारे में दम निकल रही है तुम्हारी। तो जयकारा भी जोरदारी से नहीं लग रहा है। ऐसा जयकारा लगना चाहिए कि फूटी मंडी में भी आवाज गूंज जाए। बोलिए हारे के सहारे की। गौर करेंगे मेरे प्रश्न की तरफ। मेरा प्रश्न, मेरी कहानी, मेरी कथा, मेरा जिक्र उस समय का जिस समय महाभारत के युद्ध में, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महाभारत के युद्ध में वो भीमसेन दुर्योधन की दोनों जंगाओं को तोड़ देता है। और आज वो दुर्योधन रणभूमि में यानी कि कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है और पड़ा पड़ा विलाप कर रहा है। अपनी पहली दशा को याद कर आज रो रहा है। और भैया मोनू सुनेंगे कह क्या रहा है। दुर्योधन कह रहा है
दुर्योधन कह रहा है, ये मेरे कहाँ गए भवन किले से भाती, कहाँ गए भवन किले से भाती। और एक सिर पे समाहित करते हैं, संस्कृत के टीचर हैं, मॉडल स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरे गुरु भी हैं ब्रजमोहन यादव जी। एक बार चाहूंगी उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसलिए कहा, अरे कहाँ गए भवन किले से भाती, कहाँ गए भवन किले से भाती, तुम रही नाई मेरी है। भैया मानो जाते है की छाया, देह की छाया करत पखेरुआ जिबो गिरधन तुम्हारे को समझ में आ रहा है ना, ऐसी चलती रही हो। और कहा, अरे सर को तो फिरे कटक सबरे में, अरे सर को तो फिरे कटक सबरे में, ये सर को तो फिरे कटक सबरे में, कहाँ करम गत तेज है, अरे कहाँ करम गत तेज है। और कहे घन श्याम, वो कहे घन श्याम, कहे घन श्याम, काम पटलोनी सब कौतक की हेरा भेरी है, कहे घन श्याम। कवि बड़ा सुंदर लिख रहा है, 2 लाइनों के माध्यम से सुनना। अरे गम के घूट सबर के प्याले, कहा, अरे गम के घूट समर के प्याले, ये गम के घूट सबर के प्याले, और आंख मीच पीना चाहिए। और एक क्या मुझे सम्मानित करते हैं मेरे बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, गम के घूट समर के प्याले, गम के घूट समर के प्याले, और आंख मीच पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? लिख रहा है कवि, अरे गम के घूट समर के प्याले, गम के घूट समर के प्याले, और आंख मीच पीना चाहिए। और भैया मानू, अरे है आफत का, क्यों है आफत का, हाँ है आफत का, है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के भी चाहिए, ये है आफत का। अरे है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के भी। आज जैसे ही वो दुर्योधन रणभूमि में पड़ा पड़ा विलाप करने लगता है, अपनी पहली दशा को याद कर रोने लगता है। अर्थ में बताया कि ये भीषम द्रोण कर्ण शल्य से, मन में विचार कर रहा है कि ये भीषम द्रोण कर्ण शल्य से, और ये मेरे कहाँ गए सब लड़वैया। अरे 11 छोन कटक जूझ गए मेरे 100, सो मैं इकलो याद रहे, अरे ये मैं इकलो याद रहे, और जिंद फिरे और जोगनी मेरो जीवन ख्वार, सो चारे और घेर के बैठे। अरे ये चारे और घेर के बैठे, और इस चारों को लग रहा मेला, और मेरे पंचो आज वो रोवे रणभूमि में। चलो लेकिन देखना आज झड़ के माध्यम से। और लिखा है भैया मानो क्या, चिनावर
हमको आइए। आगे सौ भैया ने और एक पे सम्मानित करते हैं कोटाई सरपंच नया गांव वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे कोई ना मेरे, कोई ना मेरे, कोई ना मेरे पास टूट गई आस लास पे डोले। अरे सौ भैया मैं तो आज घुटे जाए। कभी बड़ा सुंदर लिख रहा है। क्या मुझे पे सम्मानित करते हैं दयाराम जी यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कह रहा है जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। इसलिए कहा जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। और लिखा जो राजा रंग कुसम्राट है, हो जो राजा रंग कुसम्राट है, जो राजा रंग कुसम्राट है, शमशान उसी को कहते हैं। भैया मानू जो राजा रंग कुसम्राट है, शमशान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे मैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे मैया को, आज जैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमेटी वाले कितने बोल रहे हैं? हाँ यही है, कमेटी वाले यहीं बैठे हैं। अब बताओ। हाँ आपका 20 मिनट का समय पूरा हो गया है। हो गया। और अगली पार्टी देखिए सुनीता चौकर 5 मिनट का वक्त और दीजिए, गाना गाना है। अच्छा 5 मिनट और ले लो आप। हाँ सुनेंगे एक छोटा सा गाना आप सभी के समक्ष में। छोटा ही गाना पेश करूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी क्योंकि कमेटी की तरफ से 5 मिनट मिली है। मैं आपके समक्ष में ऐसे 3 रिश्ते लेकर आ रही हूं जिनमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कुछ सुनने को मिलेगा, अगर ऐसे हल्ला गुल्ला करेंगे तो कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। जिनमें मैं बाबा बेटा और नाती इन तीनों की ससुराल एक ही जगह बताऊंगी और देखना कौन कौन से बाबा बेटा नाती है जिनकी ससुराल एक जगह। और भैया मोनो तर्ज कह रही है और क्या लगी देती हवा, तर्ज कह रही है दिल लगी देती हवा, दिल लगी देती हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। अरे दिल लगी देती हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। ये तर्ज है मुंबई वालों की, जिसका हमें सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हम इतने बड़े खास कलाकार नहीं है कि खुद बना सके। गाना तो हमारा खुद का ही है, इसलिए कहना अरे दिल लगी देती हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और आग जल गई। और तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी दोस्ती सुन प्यार में बदल गई।
सुनो। छोरी की बुआ खास है, बन गई ददिया सास है। क्यों बनी ये भी सुनना। छोरी की बुआ खास है, बन गई ददिया सास है। ये कैसी बनी मिसाल है, और मिसाल क्यों बनी, कैसी बनी मिसाल है, और ये कैसी बनी मिसाल है। अरे बाबा बेटा नाती की सुन, बाबा बेटा नाती की ये एक ही ससुराल है। बाबा बेटा नाती लेकिन देखना, पहली ससुराल आ रही सभी के समझ छोड़ दी था। अरे दाऊजी की वो बुआ कुंती पांडु के संग भरण किया। दाऊजी की बुआ कुंती और घर में पांडु, तीनों के रिश्ते देखना। अरे दाऊजी की वो बुआ कुंती पांडु के संग भरण किया। अरे बहन सहोदरा का अर्जुन ने मंदिर में से हरण किया। बुआ कुंती बहन सहोदरा, आगे सुनना। दाऊजी की बुआ कुंती पांडु के संग भरण किया, और बहन सहोदरा का अर्जुन ने मंदिर में से हरण किया। अरे सुता सुरेखा के साथ है, सुता सुरेखा, अरे सुता सुरेखा के साथ है, पीले कर दिए हाथ है। ये सुता सुरेखा के साथ है, पीले कर दिए हाथ है। वो अभिमन्यु सो लाल है, अरे अभिमन्यु सो लाल है। और बाबा बेटा नाती की सुन, बाबा बेटा नाती की वो एक ही ससुराल है। बाबा बेटा नाती गौर करना दूसरे रिश्ते की तरफ। दूसरा रिश्ता कौन था? अरे रुक्मणी को भाग्य लाए वो मनमोहन घनश्याम है। अरे रुक्मणी को भाग्य लाए वो मनमोहन घनश्याम है। अरे प्रद्युम्न के संग विवाह किया तो रुक्मवती को नाम है। रुक्मणी की भतीजी रुक्मवती। अरे रुक्मणी को भाग्य लाए वो मनमोहन घनश्याम है। और प्रद्युम्न के संग विवाह किया तो रुक्मवती को नाम है। अरे रिश्तेदारी बढ़ गई है, छोड़ी अनिरुद्ध को गई है। अरे रिश्तेदारी बढ़ गई है, और छोड़ी अनिरुद्ध को गई है। ये फिर न हुआ बवाल है, इसलिए कहना पड़ा। अरे फिर न हुआ बवाल है। और बाबा बेटा नाती की सुन, बाबा बेटा नाती की वो एक ही ससुराल है। बाबा बेटा नाती टाइम का भाव सुनेंगे अंतिम बंद। और लिखा अरे अर्जुन से वो बासिक राजा शर्त में हार बचन गए। राजा बासिक की दो बेटियां थी, एक का नाम था अहलम देई और एक का नाम था नवल देई। नवल देई थी वो भीमसेन को विवाहित थी। नवल देई थी वो राजा परीक्षित को विवाहित थी, लेकिन अहलम देई थी वो भीमसेन को विवाहित थी। इसलिए कहा अरे अर्जुन से वो बासिक राजा शर्त में हार बचन गए। अरे भीमसेन परीक्षित दोनों साधु बन गए। अरे भीमसेन परीक्षित दोनों साधु बन गए। इसलिए कहा
किस्मत का कमाल है, अरे किस्मत का कमाल है। अरे बाबा बेटा नाती की सुन, बाबा बेटा नाती की सुन। और भैया मालूम, अरे कई ससुराल है, बाबा बेटा नाती की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके बाद में सुनीता चौकर है ना, अमर सिंह जी। हाँ, अमर सिंह जी का नंबर है। और अमर सिंह जी आवे इससे पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं।